आज हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमे एयर्ड इन इंडिया। ये वो एनिमे हैं जो आज तक इंडियन टेलीविजन नेटवर्क पर एयर हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एनिमे सबसे ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में, क्योंकि मैंने खुद उस टाइम को एक्सपीरियंस किया है और हर एनिमे जो टीवी पर पॉपुलर था वो देखा है। इस लिस्ट में हम एनिमे को रैंक करेंगे कुछ बेसिस पर, जैसे कौन सा एनिमे कितनी देर तक टीवी पर एयर हुआ, किस एनिमे ने सबसे ज़्यादा रेटिंग्स हासिल की और किस एनिमे के मर्चेंडाइज सेल्स इंडिया में सबसे ज़्यादा थे और किस एनिमे को लेकर फैंस डिस्कशन किया करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में मैंने सिर्फ सीरीज एनिमे को फीचर किया है, तो इसमें आपको वो कमर्शियल एनिमे नहीं मिलेंगे जो दिन भर चैनल्स पर एयर होते हैं। नंबर 10, बाकुगान बैटल ब्रॉलर्स। बाकुगान बैटल ब्रॉलर्स इंडिया में लेट 2010 में लॉन्च हुआ था। इस एनिमे में बाकुगान नाम के क्रीचर्स के बारे में बताया गया है और उनके ओनर जो उन्हें पोजेस करते हैं। ये शो जापान में तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इस शो ने वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कनाडा और यूएस और एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी कमाई है। ये शो इंडियन ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ और इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाकुगान सीरीज़ को रीलॉन्च करने की बात भी चल रही है। ये 2018 या 2019 में रीलॉन्च हो सकता है। नंबर 9, डिटेक्टिव कोनन। इस शो को केस क्लोज्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी डिटेक्टिव जिमी कूडो के ऊपर बेस्ड है, जो पुलिस के साथ मिलकर केसेस को सॉल्व करता है। एक दिन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे पकड़कर उसे एक मैजिकल पॉइजन पिला देते हैं। उसे पीकर वो मरने के बजाय एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी तरह बहुत ही मुश्किल केसेस को सॉल्व करता है। ये शो एनिमे हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे में से एक है और अभी तक चल रहा है। इसके 900 से भी ज़्यादा एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में ये एनिमे हंगामा चैनल पर आया करता था और यहाँ भी ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ। नंबर 8, बेब्लेड मेटल फ्यूजन। ये शो भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ओरिजिनल बेब्लेड सीरीज़ के बाद फैंस को बेब्लेड एक अलग अवतार में देखने को मिला था इस शो के ज़रिए। बेब्लेड मेटल फ्यूजन ने ऑडियंस को नए कैरेक्टर्स और नए तरह के बेब्लेड से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये शो कार्टून नेटवर्क पर ओरिजिनली 2010 में शुरू हुआ था। इसकी भी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी। कुल मिलाकर ओवरऑल ये शो काफ़ी हिट हुआ और इसी की वजह से कार्टून नेटवर्क ने इसके नए सीजन्स भी अपने चैनल पर एयर किए। नंबर 7, इनाजुमा 11। इनाजुमा 11 एक फुटबॉल पर बेस्ड एनिमे था, जिसमें कैरेक्टर्स काफ़ी स्पेशल तरह के सुपरनेचुरल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया करते थे। इस शो को कार्टून नेटवर्क ने इंडिया में 2009 में लॉन्च किया था और इनिशियली ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी आने लगी थी और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी ये शो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये लगभग हर देश में एयर हुआ है और सभी देशों में ये शो सुपर हिट था। नंबर 6, नारुतो। नारुतो इंडिया में 2008 में एयर हुआ था, पर यह ज़्यादा दिन तक कार्टून नेटवर्क पर एयर नहीं हुआ, पर थोड़े ही टाइम में इस शो ने काफ़ी सारे फैंस कमा लिए। जब कार्टून नेटवर्क ने इसकी राइट्स छोड़ दी तो इस शो को एनिमैक्स ने एयर करना शुरू कर दिया। नारुतो को भले ही इंडियन टेलीविजन पर ज़्यादा टाइम ना मिला हो, पर यह शो फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। थोड़े ही टाइम में इस शो ने अपने बहुत सारे फैंस बना लिए। नारुतो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमे में से एक है, इसीलिए ये इस लिस्ट में है। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर आर्माडा। ट्रांसफॉर्मर का ये ओरिजिनल शो 2005 में कार्टून नेटवर्क पर एयर हुआ था। मेरे हिसाब से ये शो ट्रांसफॉर्मर का अभी तक का सबसे बेस्ट शो है। इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी वॉइस एक्टिंग, सब कुछ ऑन पॉइंट था। ये शो उन शोज में से एक था जिसे कोई मिस नहीं करता था। नंबर 4, पोकेमॉन। इस शो को कार्टून नेटवर्क को नंबर 1 बनाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि ये पहला ऐसा शो था जिसने इंडिया के लोगों को एनिमे से इंट्रोड्यूस करवाया था। 2004 में जब पोकेमॉन इंडिया में एयर हुआ तो बहुत ही जल्दी बच्चे इसके फैंस हो गए। लोगों ने इसके एपिसोड्स रेगुलरली कार्टून नेटवर्क पर फॉलो करना शुरू कर दिया और हर बच्चा इस शो की बातें किया करता था। पोकेमॉन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इसके मर्चेंडाइज चिप्स, बिस्किट्स और बबल गम सभी चीज़ों के साथ मिलने लगे। यहाँ तक कि मैंने खुद पोकेमॉन के 100 से भी ज़्यादा 3D कार्ड्स और 100 से 200 तक नॉर्मल कार्ड्स कलेक्ट किए थे। भले ही आज लोग पोकेमॉन गो खेलते हों, लेकिन उस टाइम पर हम इसके कार्ड्स के साथ खेला करते थे, जो कई ज़्यादा मज़ेदार था। नंबर 3, डिजिमॉन। आप में से जो लोग कार्टून नेटवर्क को 2005 से देख रहे हैं तो आपको इस एनिमे के बारे में ज़रूर पता होगा। जी हाँ, डिजिमॉन यानी कि डिजिटल मॉन्स्टर। डिजिमॉन की ये सीरीज़ कार्टून नेटवर्क पर 2005 में एयर हुई थी। इस शो ने लोगों को पहली बार दिखाया कि एक सीरियस एनिमे क्या होती है।
ये ऐसा शो था जिसे लोग रोज देखा करते थे। इसके कैरेक्टर्स इतने यूनिक थे कि ऐसा कोई चीज़ इंडियन टेलीविजन पर पहले कभी एयर नहीं हुई थी। इस शो ने बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग्स हासिल की हैं और जब डिजिमॉन और पोकेमॉन दोनों शो एक साथ एयर हो रहे थे तो डिजिमॉन की रेटिंग्स पोकेमॉन से ज़्यादा थी। नंबर 2, ड्रैगन बॉल जी। शायद ही ऐसा कोई शो होगा जो इतना पॉपुलर हो। इस शो को लगभग दुनिया में हर एक इंसान ने देखा है। इस एनिमे से कूल कोई एनिमे ना आया ना आएगा। ड्रैगन बॉल जी एक कल्ट क्लासिक एनिमे है जो कार्टून नेटवर्क ने 2007 में एयर किया था। इस एनिमे के एयर होते ही इसका क्रेज सभी में हो गया। ड्रैगन बॉल जी की हिंदी डबिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत ही अच्छा था। इसके कैरेक्टर्स यूनिक और स्ट्रॉन्ग थे और शायद ही ऐसा कोई एनिमे हो जिसमें ड्रैगन बॉल जी जैसे फाइट सीक्वेंस हो, क्योंकि एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट्स इसी सीरीज में हुई हैं। और इसको देखने के बाद सुपर सैयन बनने की कोशिश तो हम में से सब ने की है, मैंने भी की है। ये दिखाता है कि इस एनिमे का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट था। और नंबर 1, बेब्लेड। कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे पर टीवी रेटिंग्स और इसके मर्चेंडाइज सेल्स इंडिया में यही बताते हैं कि ये शो इंडियन टेलीविजन पर एयर होने वाला सबसे बेस्ट शो है। बेब्लेड 2006 से एयर होना शुरू हुआ और इसके तीनों सीजन्स की रेटिंग सबसे हाई रही। यहाँ तक कि एनिमे हिस्ट्री में किसी एनिमे ने इतनी रेटिंग्स हासिल नहीं की है इंडियन टेलीविजन पर। और इसके टॉय बेब्लेड्स के लिए तो लोग चिप्स और बिस्किट्स के कई पैकेट्स खरीदते थे। इसने कई बिस्किट और चिप्स कंपनियों को अमीर बना दिया। ये शो दोबारा डिज्नी एक्सडी पर लॉन्च हुआ और इसने उतनी ही पॉपुलैरिटी कमाई जितनी पहले कमाई थी। बेब्लेड के ओरिजिनल टॉयज का कलेक्शन भी बहुत लोगों ने इसी शो को देखने के बाद शुरू किया था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्टून नेटवर्क पर एयर होने वाला ये सबसे हिट एनिमे सीरीज था। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।